बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मे तकिया ऑफिशियल। वेलकम बैक टू न्यू डे, न्यू वीडियो। क्या हाल आप सबके? दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खैर आफियत से रखें। और वाकई ये तो सुनने में एक आम सी कॉमन सी दुआ लगती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला सबके घरों में वाकई खैर व बरकत रखें और अपनों की तरफ से हर एक को अपने घर का सुकून दें। ये वाकई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुआ है और मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे अपनी थोड़ी सी घर की रूटीन के मैं किस तरीके से, अगर मेरे पास जब हेल्पर नहीं होती तो अपनी चीज़ों को कैसे लेके चलती हूँ। वैसे तो मेरे पास हेल्पर थी कुछ टाइम पहले तक, लेकिन अब वो चली गई हैं और मुझे इवनिंग के लिए कोई हेल्पर मिल नहीं रही हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि मुझे फिर खुद ही मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को। तो सबसे पहले जो है कि मैं किचन की क्लीनिंग से स्टार्ट लेती हूँ। और ये कि जो बाकी जो मॉपिंग है और बाकी घर की क्लीनिंग है वो मैं डेली बेस पे नहीं कर पाती, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाती हूँ ना। तो मेरा ये होता है कि मैं एक दिन छोड़ के कर लेती हूँ। तो कल फिर मैंने वो क्लीनिंग कर ली थी और आज जो है वो फिर मैं जो है वो बाकी डिटेल की जो चीज़ें थोड़ी बहुत हो जाएंगी वो मैं कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपना स्टोव क्लीन कर लिया था, बर्नर वर्नर उतार के इसके। आपको तो बड़ी तसल्ली हो जाती है जब स्टोव आपका क्लीन हो जाए, किचन क्लीन हो जाए, तो ही आप खाना बना सकते हैं ना। तो जनाब ये देखिए बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ है और इसकी रीज़न ये है, वैसे तो मेरे पास अगर हेल्पर नहीं होती, हेल्पर होती हैं तो ज़ाहिरी बात है मैं इनके लिए जमा करके रखती हूँ। लेकिन अगर हेल्पर नहीं होती तो मेरी कोशिश थी कि मैं रात को अपना किचन जो है वो नीट क्लीन करके सोऊं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कल जो था वो मेरा सफाई का दिन था। लॉन्ड्री वॉश करनी थी, बाहर के एरिया की डस्टिंग वस्टिंग, अंदर की डिटेल क्लीनिंग, टॉयलेट्स की क्लीनिंग। तो फिर मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा टायर्ड होगी तो मैंने सोचा कि मैं ये रख देती हूँ और जैसे ही मैं घर वापस आऊँगी तो मैं उस टाइम जो है वो कर लूँगी। जो हाउस वाइफ होती है उनके लिए चीज़ें फिर भी मैनेज करना कंपैरेटिवली आसान होता है। मैं नहीं कहती कि वो बहुत आसान होता है, ज़ाहिरी बात है वो भी एक बहुत मुश्किल टास्क है कि घर में रह के भी 1001 काम होते हैं। अगर आप करना चाहें तो काम तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन ये है कि एज़ कम्पेयर टू जो फिर घर का, जैसे मेरी तरह की ख़वातीन है कि आधे से ज़्यादा दिन अगर इनका घर से बाहर निकल जाता है तो फिर ज़ाहिर बात है मैनेज करना वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने सॉस पैन को बहुत अच्छे तरीके से मांज मूंज लूँगी, बर्तनों को अच्छे तरीके से धो लूँगी, चाय के सॉस पैन वगैरह सब चीज़ें जो जमा हुई रखी होती हैं इनको अच्छे तरीके से धो लूँगी। और ज़ाहिरी बात है कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आपने अपनी चीज़ों को मैनेज करना है और टाइम को डिवाइड करके आपको जो है वो अपने कामों को लेके चलना पड़ता है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं जो हूँ किचन मेरा नीट क्लीन रहे, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी गंदे किचन में खाना जो है वो नहीं बनाया जाता। और मेरी कोशिश थी कि मैं डेली बेस पे या एटलीस्ट एक दिन छोड़ के तो मैं अपना किचन जो है वो बेहतरीन जो है वो मैं वॉश कर लूँ। और आपको पता है कि किचन में बहुत ज़्यादा फिर गंदगी सेंस में हो जाती है कि कुकिंग हो रही है, चीज़ें गिर रही हैं, तो ये सब आपको पता है फिर चलता रहता है ना। तो यहाँ जी मैं अपने बर्तन अच्छे तरीके से धो धा लूँगी और उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कुकिंग का। आपसे शेयर करती हूँ फिर। बर्तन धुल चुके हैं। किचन टॉप से मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस स्पॉन्ज क्लॉथ के साथ बहुत अच्छे से साफ़ कर ली है। और एंड में इसकी क्लीनिंग आपको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किचन में हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको मैं बहुत अच्छे से वॉशिंग लिक्विड से साफ़ करके रख देती हूँ। देखिए किचन बिल्कुल नीट क्लीन हो चुका है, सारे बर्तन जो है वो धुल चुके हैं, सिंक जो है वो साफ़ हो चुका है। आप ये दिखाती हूँ यहाँ पे बन रही है इवनिंग टी और अब मैं पीऊँगी इवनिंग टी और फिर साथ में बनाऊँगी डिनर आज का। आज बन रहा है टिंडे गोश्त और इसके लिए मैंने 2 मीडियम प्याज जो है वो ले लिए हैं, जीरा है, थोड़ी सी काली मिर्च साबुत और नमक जो है वो मैंने मसाले के अंदर बनाने के लिए डाला है प्याज। और जैसे ही गोल्डन होगा वेट करते हैं। यहाँ दिखाती हूँ इंग्रेडिएंट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, टमाटो पेस्ट है और ये हल्दी है, लाल मिर्च है, नमक और ज़ीरा जा चुका है, ये खुश्क धनिया है, टिंडे काटे हुए हैं और ये है मीट है, इसको धो करके इसको रखा हुआ है।
प्याज जो है वो 2 मीडियम लिए थे और इसको अब जो इसका डिज़ायर कलर आने तक थोड़ा सा जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन जब तक हो जाएगा ना, उस स्टेज तक मैंने इसको भूनना है। तो जी यहाँ पे देखें अभी अच्छा गोल्डन हो गया है। तो इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी सबसे पहले बीफ। इस स्टेज पे इसको मैंने 2-3 मिनट भूनना है अच्छे तरीके से। बीफ को पहले ऑयल और प्याज में, और इसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ भूनूँगी। जा चुका है जी अदरक लहसुन का पेस्ट, और भूनेंगे। थोड़ा सा बुनाई होगी इसकी अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। यहाँ पे ना अब मैं अदरक लहसुन और जो है मीट है, बीफ है, मटन है, चिकन है, जो भी है, स्टेज पे आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिससे टेस्ट खाने का निकल के आता है। यहाँ पे अगर नहीं भूनेंगे तो कहीं थोड़ी बहुत हीक रह जाएगी, और अगर वो हीक ना भी रह जाए तो फिर मसाला अच्छे से आपका मतलब टेस्ट आपका अच्छा नहीं आएगा ना खाने का। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। मैं दो कि मैं बहुत अच्छी कुक नहीं हूँ, लेकिन यह कि मैंने नोटिस किया कि इन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं ना, तो आप यकीन जाने कि खाना बहुत टेस्टी का मज़ेदार शोरबे वाला आपका सालन रेडी होता है। खाना मैंने चढ़ा दिया है। किचन मेरा प्रॉपर जो है वो क्लीन अप हो चुका हुआ है। तो अब मैं ऐसे कर लेती हूँ कि मैं जो हूँ वो कपड़े आयरन कर लेती हूँ मॉर्निंग के। तो अब जो है वो मैं आ गई हूँ कपड़े आयरन करनी, और अपनी और बच्चों के जो हैं वो यूनिफॉर्म वगैरह वो मैंने आयरन कर लेने हैं। वैसे तो मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं वीकेंड्स पे कर लूँ, लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि आजकल मेरे पास हेल्पर नहीं है, तो घर के काम ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मैं वीकेंड पे वो मैंने किए। और सेकेंडली फिर जो विंटर क्लोथ्स वगैरह निकालने थे, वो इतना बड़ा एक टास्क जो था वो मैंने कंप्लीट किया। तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा कि मैं जो हूँ वो कपड़ों को आयरन कर दूँ। तो फिर अभी मैंने सोचा कि जितनी देर में मेरा जो है वो मीट को प्रेशर आएगा तो मैं जल्दी से जो हूँ काम निपटा लूँ। यकीन जाने इसी तरीके से साइड बाय साइड ही काम करने पड़ते हैं। अगर आप एक काम ख़त्म होने का वेट करें उसके बाद दूसरा करें, फिर तो आपको आधी रात ही हो जाए काम करते करते। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। मैं हर कोई ऐसे ही करता थी। हाँ, मैंने कपड़े वपड़े आयरन कर दिए और अब मैं इनको करने लगी हूँ जी हैंग। मैंने टिंडे डाल दिए हैं और इनको थोड़ा सा मैं भूनूंगी, और इतनी बुनाई करूँगी कि ऑयल निकल आएगा। और फिर मैंने जितना इसके अंदर शोरबा रखना है उस हिसाब से मैंने पानी डाल के और इसको लगा देना है प्रेशर। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। मेरे घर में शोरबे वाले खाने खाए जाते हैं, तो हम तो ऐसा ही खाना पसंद करते हैं, मैं और मेरे बच्चे। तो डिनर विनर हम लोगों ने कर लिया था, और बर्तन वर्तन भी मैंने क्लियर कर दिए, किचन मैंने क्लियर कर लिया। और अब ये है कि मेरी थोड़ी सी नाइट की रूटीन है कि बच्चों को फिर मैंने डिनर के बाद ही है कि कपड़े वपड़े चेंज करवाए, और टीथ ब्रश वगैरह बच्चों ने किए, नाइट सूट्स अपने पहने। और अभी हमें हादिया की कॉम कर रही हूँ, क्योंकि हादिया अभी छोटी है, वो अपनी कॉम नहीं कर पाती है। तो माशाल्लाह 6 ईयर्स की है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाती। तो मैं जो हूँ नाइट में ना इसकी हाई पोनी इस तरह से बना देती हूँ, और ज़रूर मैं ब्रश करके इसकी हाई पोनी ज़रूर बना देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर ये ईजी होकर सोएगी। और इसको पोनी जो है हाई पोनी बना देती हूँ ताकि चुभे ना रात में। और अभी चलते हैं जी किचन में, देखते हैं। सारा किचन जो है वो क्लीन अप मैंने कर लिया हुआ है। और मॉर्निंग के मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने लंच बॉक्सेस जो हैं वो बच्चों के निकाल के टॉप पे रख दिए हैं, मुझे बड़ी आसानी रह जाती है। और इसके साथ साथ जो है मैं पानी के फ्लास्क भी बच्चों के भर के रख देती हूँ। कभी कभी ऐसे होता है ना कि आपकी आँख टाइम पे नहीं खुल पाती और फिर आप बड़े पैनिक हो जाते हो, अभी पानी भी भरना है और लंच बॉक्स कहाँ पड़ा हुआ है। तो मैं बड़ी ना थोड़ा सा चीज़ों को इस तरीके से करके चलने की आदी हूँ, मैं ऐसे ही मैनेज कर पाती हूँ। और ये देखिए, एक तो बर्तन एक आध रह गए हैं, लेकिन अभी यकीन जाने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी इस टाइम कि मैं जो हूँ अब इनको जो हूँ ना वाइंड अप करूँ। तो ये थी मेरी जी आज की वीडियो आपके साथ, और मैं अपने घर में अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ, अपने कामों को कैसे लेके चलती हूँ। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सपोर्ट जो है, आपकी अप्रिसिएशन, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, और यकीन जाने के वाकई बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, और मैं बहुत एक्नॉलेज करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।